व्यूअर्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमजद खान सर कोटरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा आपसे एक बार पुनः दिल से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं तक इसे पहुंचाएं ताकि हर बालक बालिकाओं को इसका लाभ मिले। इसी सिलसिले में आज मेरा जो टॉपिक है वो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो ध्यान रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर रैखिक समीकरण युग्म का मानक हल करें तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है दोनों समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि a1 b1 और c1 a2 b2 c2 x और y के आगे की संख्याएं हैं और c यहां पर अचर पद है, कांस्टेंट है। ध्यान रहे, इसके आगे की संख्या चिन्ह के साथ लेनी है, इसके आगे की संख्या चिन्ह के साथ लेनी है। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस को भी मानना है, लेना है आपको। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, वह समीकरण जिसका हल अद्वितीय होता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान रहे, मैंने बता रखा है अद्वितीय के कंडीशन के अंदर इसकी जो शर्त होती है वो a1 बटे नॉट इक्वल b1 b2 और इनका जो ग्राफ होता है वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलता है। इसी मिलने को अपन संगत कहते हैं, इनकी संगति हो रही है। तो पहला आंसर आ गया गाइस आपके सामने तो अ पर हमारा संगत है, कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट लिखना है, इनकंसिस्टेंट नहीं लिखना है। असंगत तो एक ही कंडीशन में होता है और वो है जब दोनों रेखाएं समांतर होती है, कांटेक्ट होता ही नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। जब ये होता है, तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, तब आपको लिखना है असंगत। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, किसी एक बिंदु पर मिलता है उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इससे एक बिंदु प्राप्त होता है और एक बिंदु प्राप्त होता है तो संगत होता है। ध्यान रहे, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो रहे अर्थात संपाती रेखाएं प्राप्त होती है तब भी अपन को संगत लिखना है। ध्यान रहे, असंगत एक ही केस में आएगा, समांतर रेखा में असंगत आएगा। और अद्वितीय हल का पूछे या अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछे, अनंत हल की शर्त बोले, तब दोनों केस में आपको संगत लिखना है। तो गाइस चलते दूसरे क्वेश्चन पर। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9 में यदि x इज इक्वल टू 5 गिवन है तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कितनी होगी। x प्लस टू वाई बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान आपको निकालना है। मैंने इस समीकरण को वैसा के वैसा लिखा एक बार और जहां पर x था उसको बॉक्स में लिख दिया, x की जगह मैंने 5 पुट करा, 2y का 2y और इज इक्वल टू एज इट इज लिखा इसको। अब मैंने क्या करा, y को यही रहने दिया और ये लेफ्ट हैंड साइड से इसको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, यानी कि बाएं पक्ष से 5 को दाएं पक्ष में ले गया, y को अलग कर दिया, संख्याओं को अलग कर दिया। y का मान निकालने के लिए y को एक तरफ ले आओ, तो ये 5 उधर गया, पक्षांतरण कहते हैं इसको। 9 में से ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 होता है। ध्यान रहेगा, एक बार फिर बताता हूं विवर्स आपके लिए कि जब भी पक्षांतरण करते हैं एक राशि का दूसरी राशि में चिन्ह बदल जाता है। उसका चिन्ह अगर प्लस की संख्या है उधर जाकर माइनस की संख्या हो जाएगी, और अगर माइनस की संख्या है उधर जाकर प्लस की हो जाएगी। अब पता ये चला, इधर 2y हो गए बराबर 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो अपन को गाइस ध्यान रखना है, 9 में से 5 जाएंगे 4, अब यहाँ 2y इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 4/2। 2 का टेबल बोलेंगे 2 बार तो 4 आता है। पता चला कि y का मान 2 होगा। देखते हैं ऑप्शन में 2 कहां पर आ रहा है, 1 1 ब 2, तो अ पर 1 आ रहा है, ब पर 2 आ रहा है, तो मिल गया हमारा उत्तर गाइस 2। y का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 होगा। अब अपन चेक कर लेते हैं आंसर को कि ये सही है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये तराजू है, इस तराजू में एक तरफ 9 किलो है और एक तरफ अपन को 9 किलो का बाट रखा और एक तरफ 9 किलो का गुड्स मतलब सामान रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए गाइस, हमारा x का मान था 5, यहां लिखा 5 एकम 5 प्लस 2, y का मान भी आया 2। आपको गाइस पता है इन दोनों के बीच में इनटू होता है, तो 2 दूनी 4, y की जगह 2 रखा और x की जगह हमने रखा 5, 5 प्लस 2 इंटू 2 4, 5 प्लस 4 कितना हो गया गाइस, ये पूरा मिलकर 5 प्लस 4 कितना हो गया, 5 और 4 9। पता चला दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब x का मान 5 है तो y का मान 2 ही आएगा। दैट इज राइट आंसर। अगर हम इसको मान रख के चेक करते हैं तो इधर भी 9 आ जाता है, इसका मतलब हमने सही किया आंसर। अब गाइस तीसरे सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है तो बीज गणितीय रूप बताए। मैंने ऐसा ही सवाल आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था गाइस, अगर आपको ध्यान हो। मैंने वहां पर सेब और संतरा लिया था, एक बार सेब और संतरा लिया, मैंने आपको बताया गाइस सेब वाला सवाल लिया था कि 5 सेब
और 4 संतरे का मूल्य 45 रुपए, इस टाइप का मैंने सवाल लिया था। गाइस यहाँ पर भी वैसा ही सवाल है। एक 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 5 रुपए। तो मैंने क्या कहा था, एक पेंसिल को मान लेना 1 रुपए की, एक पेंसिल को मान लेना x रुपए की है और एक पेन को मान लेना y रुपए का है। तो 8 पेंसिल हो जाएगी, 9 पेंसिल हो जाएगी 9x, 8 पेन हो जाएगा 8y, इसको मान लेना y। गाइस पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य y और एक पेंसिल का मूल्य मान लेना गाइस x। मूल्य 54 रुपए, यहां बराबर करके लिखना है गाइस 54। देखिए गाइस क्या समीकरण बन रही है आपके सामने, तथा को लिख देना प्लस गाइस। तो ध्यान रहे 9 पेंसिल को x और 8 पेन को y माना है, का मूल्य मतलब बराबर 54। देखिए गाइस 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54। ध्यान से देखिए गाइस 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54। नहीं दिख रहा गाइस, अब दिखेगा। देखिए गाइस 9x प्लस y इज इक्वल टू 54, इट इज गिवन। ध्यान से देखिए ये उत्तर कहां पर आ रहा है, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54। मिलान कीजिए, आप चेक कीजिए। 9x प्लस नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है गाइस। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54 है, सॉरी 54 है यहाँ पर। 9x प्लस 54 कर देना, क्वेश्चन में 54 है, जो भी है वो लिखना अपन को। तो ये वाला नहीं मैच कर रहा है, ये देखिए गाइस सब ऑप्शन मिल रहा है सेम टू सेम। 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54, तो यहां पर आपको लिखना है 100। तो गाइस अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक y और दाई का अंक x है। ध्यान रहे मैंने आपको एक प्रश्न बता रखा था, आपको कोई भी संख्या है तो उसका तरीका ये होता है कि 10 में दाई का गुणा करना है और इकाई को जोड़ देना है। ये अपना आंसर है, 10 दाई प्लस इकाई। ध्यान से देखिए गाइस, 10 का 10, दाई को क्या माना है x, तो 10 के साथ आ जाएगा x, और इकाई को क्या माना है अपन ने, इकाई का अंक y, तो आ जाएगा 10x प्लस y। ध्यान से देखिए गाइस, 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी यदि इकाई का अंक y दिया है और दाई का अंक x। यूनिट दे रखी है अपन को y और 10 दे रखा है x। तो ध्यान रहे 10 दाई प्लस इकाई, पहले भी मैंने बताया था, दाई में 10 का गुणा करना है और इकाई को जोड़ना है। दाई को क्या माना है, ध्यान से देखिए आप, दाई को क्या माना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, 10x, और इकाई अंक को क्या माना है आपने, y, 10x प्लस y। आंसर आ चुका है 10x प्लस y। देखिए मिलान कर लीजिए गाइस, 10x प्लस y कहां पर आ रहा है, बोलिए गाइस कहां पर आ रहा है, 10x प्लस y। परीक्षा के अंदर इसको यहां पर दे दे और इसको यहां दे दे, कंफ्यूज नहीं करना है। परीक्षा में अगर यहां पर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना। अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एवं 2x प्लस 2y बराबर 10 को निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 को निरूपित करने वाली रेखा है। चेक करना अपन को, ध्यान रखना यहां पर a1 का मान कितना है, ध्यान से बताओ a1 का मान कितना है 1, a2 का, b1 का कितना है -1 और c1 का कितना है 5, a2 कितना है 2, b2 कितना है इसके ऊपर ही लिख दो, c2 कितना है 10। अब चेक करो a1 बटे a2 निकाल लो, ध्यान से देखो इधर a1 बटे a2 निकालो, कितना है बोलो a1 बटे a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, तो 1 ऊपर और 2 नीचे। चलो आगे चलो वापस, b1 कितना है -1 और b2 कितना है 2, -1 और 2, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। अगर बराबर नहीं होते तो कौन सी शर्त लगती है, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, कौन सी शर्त लगती है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, समांतर होगी या अपरिमित रूप से अनेक हल। गाइस प्रतिच्छेदी रेखा है, द राइट आंसर अ, तो आपको अ भरना है, क्योंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 b2 होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। ध्यान रहे इसका ग्राफ भी अभी अपन ने शास्त्र में किया था, इस टाइप से आता है, इंटरसेक्ट लाइन है ना, बोथ द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक बिंदु प्राप्त होता है, उसको अद्वितीय हल कहते हैं। रिक्त स्थान भरो, समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल की शर्त, वही शर्त वही वाला क्वेश्चन वापस आ गया, अद्वितीय। अब की बार शर्त पूछा है, कंडीशन कब होता है ये, तो ध्यान रहे a1 बटे a2 नॉट इक्वल, बोले बेटा नॉट इक्वल b1 बटे b2। ध्यान रहे मेरे साथ लिखिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल
A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। अगला प्रश्न, यदि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर है तो निकाय के हल क्या होंगे? ध्यान रहे मैंने क्या बोला था, निकाय के हल क्या होते हैं जब तीनों बराबर होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। लिखते रहिए, बोलते रहिए साथ साथ, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको ही अनंत हल भी बोलते हैं। दोनों बातें याद रखनी है, अनंत हल भी बोलते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल को अनंत हल बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, प्रश्न नंबर 7, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? ध्यान रखिए, ये एक सवाल दे रखा था, अब इसके अंदर के की वैल्यू निकालनी थी। सवाल क्या दे रखा था, देखिए ध्यान से, 3x + 4y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, इसको अपन, अब जो 7वां क्वेश्चन है वो के किस मान के लिए, 7वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 7वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। अब बताइए मुझे, इसमें A1 का मान कितना है, के का मान निकालना है। दो समीकरण दे रखी है, शर्त दे रखी है, कोई हल नहीं। शर्त क्या दे रखी है अपन को? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है, बोलिए बेटा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। ये सवाल दे रखा है, कोई हल नहीं और के का मान निकालना है। दो समीकरण दे रखी है, 3x + 4y = 1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। ध्यान रहे, A1 B1 C1 के मान छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। x के आगे की पूरी संख्या A1 या A2 मानी जाती है, ध्यान रहे। अब मुझे बताइए, यहां पर A1 का मान कितना है? 3। B1 का कितना है? 4 और C1 का कितना है? 1। A2 का ये पूरा बोलना है, x के आगे पूरी संख्या बोलनी है। तो A2 का क्या हुआ? कोष्टक 2k - 1 कोष्टक बंद, ठीक है। तो 2k - 1 कोष्टक के अंदर लिखना, ध्यान रहे दो पद है इसलिए। हाँ, अब बताओ B2 का कितना है? कोष्टक पूरा के पूरा बोलना, k - 1 और C2 कितना है? कोष्टक 2k + 1। अगर संख्या थी आगे तो संख्या बोलनी है और अंग्रेजी के अक्षर है, बड़ी संख्या है तो पूरी बोलनी है, पूरी के पूरी। यहाँ पे के की जगह पी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो के की जगह यहाँ पर कोई भी और अंग्रेजी का अक्षर होता। अब इसको अपन ने कोई हल नहीं की, क्या शर्त होती है? A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। A1 का मान क्या रखा? 3, A2 का 2k - 1, B1 का क्या रखा? 4, B2 का क्या रखा? k - 1 और नॉट इक्वल C1 का क्या रखा? 1 और C2 का क्या रखा? 2k + 1। पहला और सेकंड पार्ट को लेना, हमें k का मान निकालना, k की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो पहला और सेकंड पार्ट, ये देखिए, ये वाला और ये लिया, इसको नहीं लिया नॉट इक्वल वाले को। पहला वाला क्या है? 3/2k - 1 = 4/k - 1। ध्यान से देखिए, समझिए, बाद में उत्तर लेना, पहले समझ लीजिए आप। 3/2k - 1 = 4/k - 1। अब यहाँ पे वज्र गुणा करा, इसका इससे मल्टीप्लाई करा और इसका इससे करा। ये जो भी हर में संख्या थी वो अंश के साथ गुणा हो जाती है। ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। इस डिनोमिनेटर का उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इस हर का इससे। तो मैंने इसको लिया, इसको किसी को भी पहले ले सकते, पर मैं इसको पहले ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या के 4 का गुणा करना है इस कोष्टक वाली संख्या के, ये ऊपर चला जाएगा पूरा। 4 के साथ ये आ गया, देखो 4 के साथ ये आ गया, और 3 के साथ ये आ गया, देखो 3 के साथ। इसको कहते हैं वज्र गुणा। अब 4 का टेबल, 4 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। कोष्टक खोल रहे हैं, ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 - 4, 3 का टेबल एक बार बोला 3 के, और 3 का एक बार बोला 3 एक कम 3, माइनस का माइनस। वापस देखिए, 4 का टेबल दो बार बोला, 4 दूनी 8 के, फिर 4 का टेबल एक बार बोला 4 एक कम 4, 8k - 4, 3k, 3 में k का गुणा करा 3k - 3 एक कम 3, यहाँ एक छुपा हुआ है तो 3 एक कम 3 और k, 3k - 3। अब करेंगे पक्षांतरण, ये वज्र गुणा कर दिया। आप देखो पक्षांतरण लिखा है मैंने। पक्षांतरण कैसे करते हैं? के अलग कर दो और संख्या को अलग कर दो। ये के को अलग कर रहा हूं, के वाले जो अंग्रेजी के अक्षर है वो अलग और संख्या हम अलग करते हैं, यही पक्षांतरण कहलाता है। तो ध्यान रखें, मैंने 3k उधर था, के वाला उधर था, तो के वाले को इधर लाए, संख्या वाला -4 इधर था तो उधर ले गए। तो ध्यान रहे, यहाँ पर प्लस का था, इधर आया तो -3k, तो 8k - 3k, या -4 उधर गया तो प्लस के 4 हो गए। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हमने इधर भेजा है और इसको हमने इधर लाए हैं। तो -3 + 4, तो 4 में से 3 चले गए, एक बचा यहाँ पर, 4 बड़े और 3 गए, एक अलग अलग चिन्ह होते तो घटाते अपन एक, और 8k में से 3k गए तो 5k, तो 5k बराबर 1, तो k का मान निकालना हमें, तो ये 5 वज्र गुणा में नीचे चला जाएगा, तो उत्तर आएगा k बराबर 1/5 का भाग हो जाएगा, 1 के नीचे 5 चला जाएगा। तो गाइस, इसी तरह अपन
ने आज जो सवाल किए वो 7 सवाल किए। इन्हीं सवालों को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक पहुंचाएं। ग्रामीण अंचल के बालक बालिका जहां पर भी गणित के टीचर नहीं है, उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे सभी तरह सभी स्कूलों में इसे पहुंचाएं और हम सब एक चेन बनकर अगर काम करेंगे तो गणित जैसे विषय को हम आसान कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कई बार एक वीडियो भी बनाया है कि गणित से डरना मना है। थैंक यू वेरी मच।